जय हिंद फ्रेंड्स। हमने एमपीपीएससी 2021 और 2022 को टारगेट करने के लिए एमपीपीएससी की ओल्ड पेपर सीरीज की जो श्रृंखला आपके सामने लाए हैं, उसी को ध्यान में रखकर जो शेष बचे हुए क्वेश्चन हैं उन्हें आज हम सॉल्व करेंगे और विद एनालिसिस। तो कृपया वीडियो पर बने रहें। तो 51वां क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूण अवस्था में थी, इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार कौन है? तो आप इसका राइट आंसर दीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर आर.सी. मजूमदार और डॉक्टर एस.एन. सेन। सेकेंड ऑप्शन है सर जेम्स आउट्स और डब्ल्यू टेलर। थर्ड ऑप्शन है टी.आर. होम्स और एल.ई.आर. रीच। फोर्थ ऑप्शन है सर जॉन लॉरेंस सीले। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है डॉक्टर आर.सी. मजूमदार, डॉक्टर एस.एन. सेन। तो यह इसका राइट आंसर है। और आप चाहें तो ग्रीन टिक होगा, मतलब ये राइट आंसर है। इन्होंने कहा था कि 19वीं सदी के मध्य भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूण के रूप में था। भ्रूण मतलब छोटे बच्चा। 52वां क्वेश्चन है, 1857 में लंदन में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र, कहाँ पर? लंदन में। कौन सा? टाइम्स के संवाददाता कौन थे जिन्होंने लिखा था उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता? तो आप इसका राइट आंसर दीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है W.H. रसेल, सेकेंड ऑप्शन है रॉबर्ट पीले, थर्ड ऑप्शन है गिलेस्टोन और फोर्थ ऑप्शन है पापस्टोन। तो इसका जो राइट आंसर है वह W.H. रसेल। W.H. रसेल इसका राइट आंसर है। इन्होंने, यह टाइम्स के संवाददाता थे, इन्होंने विलियम हार्वर्ड रसेल इनका पूरा नाम था। इन्होंने कहा था उत्तर भारत में कोई भी व्यक्ति गोरे लोगों को स्नेह दृष्टि से नहीं देखता है। 53वां क्वेश्चन है, भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करती है, किसने कहा कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है चार्ल्स मैडकॉफ। चार्ल्स मैडकॉफ ने कहा था कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र के रूप में है। 54वां क्वेश्चन है, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई? तो इसका राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर है 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र की स्थापना की गई थी। कब? 1956 में, राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर। 55वां क्वेश्चन है, भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों और पृथ्वी परसों की समाप्ति कब की गई? तो इसका राइट आंसर दीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है 1950, सेकेंड ऑप्शन है 1951, थर्ड ऑप्शन है 1962 और फोर्थ ऑप्शन है 1971। मतलब प्रीवियस क्या है, जो पहले राजा महाराजा को जो उपाधि दी गई थी, जैसे श्रीमंत महाराज, धीराज महाराजा, इनको समाप्त कब किया गया? तो इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर है 1971। 1971 में इंदिरा गांधी के टाइम पर अधिनियम द्वारा यह उपाधि समाप्त कर दी गई थी। किसके टाइम पे? इंदिरा गांधी के टाइम पे। 56वां क्वेश्चन है, किस संगठन ने व्योममित्र नाम के भारतीय रोबोट को विकसित किया? किसने किया व्योममित्र डेवलप? इसका आंसर दीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है सीडेक पुणे, इसरो, थर्ड ऑप्शन है TRFR और फोर्थ ऑप्शन है DRDO। इसका जो राइट आंसर है वह है इसरो। इसरो ने क्या किया था? व्योममित्र नामक रोबोट। और सीडेक पुणे ने सबसे पहला अपना सुपर कंप्यूटर बना था, जिसका नाम क्या था? परम 8000। कौन सा? परम 8000, जिसका राइट आंसर है। और DRDO क्या है? DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो सही आंसर है वो है इसरो। इसरो का मुख्यालय कहाँ पे? इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में। इसने पहला महिला रोबोट व्योममित्र है। इसका आंसर दिया 44% ने सही आंसर। तो कृपया वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जाइए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम इसी प्रकार की अन्य वीडियो बना सकें। 57वां क्वेश्चन है, गार्टनर के अनुसार कोचरण परिपक्वता मॉडल को क्रम में विस्तृत किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर दीजिए 57 का। तो इसका जो राइट आंसर है वह क्रमबद्ध रूप है। इसका पहला सूचना, सहभागिता, लेन देन और परिवर्तन। जो इसका राइट आंसर है क्या है? सूचना, सहभागिता, लेन देन और परिवर्तन है सही आंसर। गार्टनर के ई गवर्नमेंट मॉडल की 4 चरण और कानूनी सुरक्षा की आवश्यकता है। इस मॉडल ने ई सरकार के विकास के 4 महत्वपूर्ण चरणों का प्रतिपादन किया है, जो है सूचना, सहभागिता, लेन देन और परिवर्तन।
58वां क्वेश्चन है, एक सामाजिक नेटवर्क के रूप में प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर दीजिए। ग्राफ, ट्री, स्टार और रिंग। इसका जो राइट आंसर है वह है ट्री। ग्राफ इसका राइट आंसर है। क्या है? सामाजिक नेटवर्क के रूप में प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। जो इस पे ग्रीन टिक आ रहा मतलब है राइट आंसर है। ग्राफ इसका ये सही आंसर है। 59वां क्वेश्चन है, IPv6 प्रोटोकॉल आईपी पते की परिभाषित करता है। इसमें मतलब कितने बिट मतलब शब्दों की संख्या, 32 बिट, 64 बिट, 128 बिट और ये 256 बिट। इसका जो राइट आंसर है 128 बिट। 128 बिट इसका सही राइट आंसर है। इसमें IP6 बिट दिया होता है। 16 क्वेश्चन है, 60वां क्वेश्चन है, यह परिवर्तनों को एकत्रित करके उपयोगकर्ता के हितों के बारे में स्वचालित पूर्वानुमान बनाने की विधि है। कौन सी विधि है? इसका राइट आंसर दीजिए। सोशल नेटवर्किंग, सोशल लक्ष्यीकरण, सहयोगात्मक प्रकाशन, सहयोगात्मक फिल्टरिंग। इसका राइट आंसर दीजिए 60वीं का। इसका राइट आंसर है सहयोगात्मक फिल्टरिंग। इसका जो राइट आंसर है। और यह बहुत हार्ड क्वेश्चन था, केवल 19% लोगों ने इसका राइट आंसर दिया है, करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो इसमें नीचे 3 ऑप्शन आते हैं। 61वां क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर न्यूनतम रही? तो इसका जो राइट आंसर है वह है नागालैंड। नागालैंड में जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही और यहाँ पर मात्र 14 लाख जनसंख्या है। कितनी है? 20 लाख से कम जनसंख्या है, जो 2001 में 19.90 लाख थी और 2021 में घटकर 19.79 लाख हो गई। और यहाँ पर न्यूनतम जनसंख्या है वृद्धि दर। यहाँ पर -0.58% रही वृद्धि दर। यह भी इसमें नीचे 3 ऑप्शन आते हैं। इसमें आता है डिफिकल्ट लेवल या मीडियम है। करंट अटेम्प्ट मतलब 55% ने सही आंसर दिया और टॉपिक दिया होता है किस टॉपिक से है? GK GS में। 62वां क्वेश्चन है, औरत उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल नहीं है? तो इसका आंसर दीजिए। फर्स्ट नेफ्था, सेकंड है जिप्सम, थर्ड है सल्फर और फोर्थ है कास्टिक सोडा। तो इसमें ऑप्शन क्या है? कच्चा माल नहीं है। इस पे ध्यान दीजिएगा, लास्ट में हमेशा नहीं है या इसमें है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं जल्दी में। इसका जो सही आंसर है वह है सल्फर। सल्फर क्या है? सल्फर कच्चा माल नहीं है। किसके लिए? नहीं, कास्टिक सोडा जिसका फॉर्मूला है NaOH। जिसका राइट आंसर है कच्चा माल नहीं है। मैंने कच्चा माल है समझ लिया था, इसलिए गलत हो गया था। इसका राइट आंसर है कास्टिक सोडा। इसका फॉर्मूला होता है NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। यह भी मीडियम है और 43% ने इसका राइट आंसर दिया है। 63वां है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो आपको मिलाना है। फर्स्ट ऑप्शन है किलिमंजारो अफ्रीका, सेकंड है माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका, थर्ड है एल्बरुज एशिया और फोर्थ है एकांकागुआ दक्षिण अमेरिका। तो इसका जो राइट आंसर है किलिमंजारो अफ्रीका है, बिल्कुल सही आंसर है। किलिमंजारो अफ्रीका में, माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका में, यह भी सही है। लेकिन एल्बरुज एशिया में नहीं है, एल्बरुज है यूरोप में है एल्बरुज। वहां पे एल्बरुज। तो इसका राइट आंसर होगा सी इसका सही आंसर है। और है काकेशस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है एल्बरुज, जो कहाँ पे है? यूरोप में है। 64वां क्वेश्चन है, सूची बंद को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कोटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो पहला है वाणिज्यिक दूध उत्पादन। वाणिज्यिक दूध उत्पादन कहाँ पे होता है? वाणिज्यिक दूध उत्पादन होता है सबसे अधिक कहाँ पे होता है? आंसर मिलाइए आप, इसके सही आंसर दीजिए। 64 का सही आंसर होगा वाणिज्यिक दूध उत्पादन होता है मलेशिया। वाणिज्यिक अन्न उत्पादन होता है नहीं, इसका जो सही आंसर होगा वह होगा फर्स्ट। क्या होगा? फर्स्ट आंसर सही होगा इसका।
64 का। वाणिज्यिक दूध उत्पादन क्या होता है? वाणिज्यिक दूध उत्पादन होता है सबसे ज्यादा डेनमार्क में। अन्न उत्पादन होता है सबसे ज्यादा अर्जेंटीना में। बागायती कृषि होती है मतलब बागवानी कृषि कहाँ पे? मलेशिया में, क्योंकि यह भूमध्य रेखा के अधिक निकट है, इसलिए यहाँ पर वर्षा अधिक होती है, इसलिए बागायती कृषि होती है। और वाणिज्यिक फल उत्पादन यह होता है कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में, कहाँ पे? फ्रांस में। मतलब सेब, अनार, नाशपाती आदि फल पाए जाते हैं। 65 का क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पवन ऊर्जा की विकास की संभावना अधिक है? इसका राइट आंसर दीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश एवं पंजाब, सेकंड ऑप्शन है पंजाब एवं झारखंड, थर्ड ऑप्शन है तमिलनाडु एवं गुजरात, फोर्थ ऑप्शन है राजस्थान एवं छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु और गुजरात। तमिलनाडु और गुजरात में क्यों संभावना अधिक है पवन ऊर्जा की? क्योंकि यह तटवर्ती क्षेत्र है और यह समुद्र के अधिक निकट है, इसलिए समुद्र की हवा बहुत तेज से चलती है, इसलिए यहाँ पे पवन ऊर्जा के निर्माण की संभावना अधिक है। 66वां क्वेश्चन है, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है बौद्ध घोष की समंत प्रासादी का। इसमें क्या दिया गया है कि अशोक ने अवंती महाजनपद जीता था, इसमें उल्लेख है और इसका राइट आंसर है। 67वां क्वेश्चन है, चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? तो इसका राइट आंसर दीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है देवल, सेकंड ऑप्शन है अरोण, थर्ड ऑप्शन है लोधवा, फोर्थ ऑप्शन है बड़नेर। तो इसका जो सही राइट आंसर है वह है अरोड़। अरोड़ क्या था? अरोड़ 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी थी अरोड़। 68वां क्वेश्चन है, मुगल कालीन ग्रंथ मासिर आलमगीर की किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर दीजिए। मासिर आलम किसकी रचना है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है साकी मुस्तक खान, सेकंड ऑप्शन है हातिम खान, थर्ड ऑप्शन है काजिम सिराजी और फोर्थ ऑप्शन है खफी खान। तो इसका जो राइट आंसर है वह है साकी मुस्तक खान और यह किस टाइम भी है? औरंगजेब के टाइम की रचना है। औरंगजेब के टाइम की रचना है। साकी मुस्तक खान की मासिर आलमगीर औरंगजेब के शासनकाल के दौरान हुई घटनाओं की एक वृत्तांत है। यह किसी कुछ प्रकार के दस्तावेजों साक्ष्यों पर आधारित है जिसे सर जादूनाथ सरकार ने नोट किया है। किसने? जादूनाथ सरकार ने। है भी बहुत इम्पोर्टेंट है। साकी मुस्तक खान ने इस लेखन में औरंगजेब द्वारा संचालित युद्धोपकरण किया। किसका? युद्धोपकरण किया है। 69वां क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में भारतीय इतिहास में पनही तथा उपनाह का उल्लेख किस संदर्भ में मिलता है? मतलब पनही और उपनाह किस संदर्भ में उल्लेख किया जाता है? पहला ऑप्शन है वस्त्र, सेकंड ऑप्शन है आभूषण, थर्ड ऑप्शन है आवास और फोर्थ ऑप्शन है जूता। तो इसका जो राइट आंसर है वह है जूता। आज भी कहेंगे पनही, जूता को बोला जाता है पनही। इसका जो राइट आंसर है पनही। भारत में मध्यकालीन काल के दौरान जूते, चमड़े की चप्पल, सैंडल, चप्पल की चरण पादिका, चटचन्नी, चटचटी, पनही या उपनही भी कहा जाता है। 70वां क्वेश्चन है, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर दीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है देवेंद्रनाथ टैगोर, सेकंड ऑप्शन केशव चंद्र सेन, थर्ड ऑप्शन है राजा राम मोहन राय और फोर्थ ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर। तो जिसका सही आंसर है वह है देवेंद्रनाथ टैगोर। आदि ब्रह्म समाज आपको मालूम होगा 2 भागों में टूट गया था। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी देवेंद्रनाथ टैगोर ने और केशव चंद्र सेन ने की थी भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना और राजा राम मोहन राय ने आर्य समाज, रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि की रचना की थी, इसलिए इन्हें फर्स्ट नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के क्षेत्र में। तो इसका जो राइट आंसर है वह है देवेंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 में की थी और यह हार्ड क्वेश्चन था, केवल 26% लोगों ने इसका राइट आंसर दिया है। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 71वां क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया? तो इस क्या है? विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया? तो फर्स्ट ऑप्शन 1930, सेकंड ऑप्शन 1934,
थर्ड ऑप्शन है 1945 और फोर्थ ऑप्शन है 1947। तो इसका राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर है 1945। 1945 में अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में हुआ था? 1945 में। 72वां क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? तो इसका राइट आंसर दीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है टी कृष्णाचारी, सेकंड ऑप्शन है बी.टी. कृष्णामाचारी, थर्ड ऑप्शन है H.C. मुखर्जी और फोर्थ ऑप्शन है फ्रैंक एंथोनी। तो इसका राइट आंसर दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वह है H.C. मुखर्जी। H.C. मुखर्जी प्रथम उपसभापति थे। पहले सभापति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और फ्रैंक एंथोनी 1वां संविधान में एंग्लो इंडियन सदस्य थे। कौन से? एंग्लो इंडियन सदस्य थे। और टी कृष्णामाचारी प्रारूप समिति के सदस्य थे। वो टी कृष्णाचारी और बी.टी. कृष्णाचारी कोई नहीं थे, इनका उल्लेख नहीं है। तो जो इसका राइट आंसर है वह है H.C. मुखर्जी, क्योंकि संविधान सभा के प्रथम उपसभापति थे। 73वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। 73वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना के संबंध में उचित है? फर्स्ट ऑप्शन है राष्ट्रपति का आशय, सेकंड ऑप्शन है राष्ट्रपति का निर्देश, थर्ड ऑप्शन है राष्ट्रपति का विवेक और फोर्थ ऑप्शन है राष्ट्रपति की सहमति। तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति का आशय संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का सभापति। लोकसभा का सभापति क्या करता है? इसकी अध्यक्षता। और संविधान की 108 में प्रावधान है कि राष्ट्रपति का आशय संविधान की संयुक्त बैठक बुला सकता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 74वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन को निषेध करता है। ऐसा निषेध है। इसका राइट आंसर दीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है पूर्ण निषेध, सेकंड ऑप्शन है आंशिक निषेध, थर्ड ऑप्शन है युक्ति युक्त निषेध और फोर्थ ऑप्शन है नैतिक निषेध। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आंशिक निषेध, क्योंकि इसमें केवल 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रावधान है और 14 वर्ष से अधिक के लिए इसमें कोई प्रावधान नहीं, इसलिए यह आंशिक निषेध है, क्योंकि 14 वर्ष के संबंध में इसमें उल्लेख है। 75वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? किसके संबंध में? अनुच्छेद 368 के संबंध में। फर्स्ट ऑप्शन है 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा अनुच्छेद 368 संशोधन किया गया। तो यह बिल्कुल सही आंसर है, सही है। सेकंड ऑप्शन है 101 संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा अनुच्छेद 368 संशोधन किया गया। तो यह क्या है? यह है गलत, क्योंकि 101 संविधान संशोधन GST से संबंधित है, इसलिए यह गलत ऑप्शन है। तो मतलब पहला सही है और सेकंड गलत है, तो इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। और आप चाहें तो यह पढ़ भी सकते हैं, इसका एनालिसिस आपके सामने है। 101 में CAA 2016 ने 1 जुलाई राष्ट्रीय वस्तु एवं सेवा कर की शुरुआत की, जिसकी वस्तु एवं सेवा कर। 67वां क्वेश्चन है। 66वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से राज्यपालों में कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं? आप ध्यान कीजिए कि यह क्यों आया होगा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो आप इसका आंसर दीजिए। पहला है राम प्रकाश गुप्ता, सेकंड है राम नरेश यादव, थर्ड है बलराम जाखड़ और फोर्थ है डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा। तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा। और यह क्यों आया है? क्योंकि यह मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके। कौन? भगवत दयाल शर्मा। इसलिए आया कि यह कहाँ के मुख्यमंत्री भी रहे, तो यह हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे। और यह मध्य प्रदेश में 1980 से 1984 के मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रहे हैं। 77वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहा? कौन नहीं रहा नेता? अपोजिट ऑफ नेता प्रतिपक्ष। फर्स्ट ऑप्शन है दिग्विजय सिंह। इसमें 4 ऑप्शन है, पहले 4 नाम पढ़ लीजिए। पहला है दिग्विजय सिंह, सेकंड है मोतीलाल वोरा और थर्ड है बीरेंद्र कुमार सखलेचा और फोर्थ है श्यामाचरण शुक्ल। तो इसका आंसर दीजिए केवल 1 और 2, केवल 2 और 3,
केवल 1 और 4, केवल 2 और 4। तो इसका जो राइट आंसर है वह है, आप दीजिए इसका राइट आंसर, वह है केवल 1 और 2, क्योंकि दिग्विजय सिंह और मोतीलाल वोरा नेता प्रतिपक्ष कभी नहीं रहे, इसलिए यह इसका राइट आंसर है। पर लेकिन वीरेंद्र कुमार सखीलेचा 1962 से 72 के मत और श्यामा चरण शुक्ल 1967 से 72 के मत नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। 78वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई का सही क्रम चुने। इसका सही क्रम चुनना है। पहला है निबंध संबंधी उल्लेख, सेकंड राज्यपाल का अभिभाषण, थर्ड है शपथ या प्रतिज्ञान, फोर्थ है मंत्रियों का परिचय। तो यह क्रम से जमाना है। तो पहला क्या होता है, पहला होता है हमेशा 78 का सही आंसर है। पहली हमेशा होती है राज्यपाल का भाषण, अभिभाषण। क्या होता है, राज्यपाल का अभिभाषण। उसके बाद होता है शपथ या प्रतिज्ञान, उसके बाद होता है निधन संबंधी उल्लेख, और फोर्थ में क्या होता है मंत्रियों का परिचय, इसलिए सी उसका राइट आंसर है। और यह संविधान के अनुच्छेद 176 में दिया गया है कि प्रत्येक सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल द्वारा भाषण दिया जाएगा या था सदन के सामने आरंभ किया जाएगा। 79वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की निम्नांकित मुख्य न्यायमूर्ति में से कौन भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे हैं। कौन भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे हैं, क्या है, नहीं रहे हैं। ये मध्य प्रदेश के कौन है, ये सभी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। लेकिन इनमें से कौन सा उच्चतम न्यायालय के मतलब हाई कोर्ट के न्यायाधीश नहीं रहा। तो इसका राइट आंसर चुनना है। फर्स्ट ऑप्शन न्यायमूर्ति ए के पटनायक, सेकंड ऑप्शन न्यायमूर्ति आर.वी. रविंद्रन, थर्ड ऑप्शन है न्यायमूर्ति एस.के. झा और फोर्थ ऑप्शन है न्यायमूर्ति ए के माथुर। तो इसका राइट आंसर है न्यायमूर्ति एस.के. झा, जो कि सुप्रीम कोर्ट में कभी नहीं रहे। 80वां क्वेश्चन है, 80वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में नगर पालिका में अनुसूचित जनजाति हेतु स्थानों के आरक्षण के प्रावधान भारत के संविधान के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद में दिया गया। मतलब किस अनुच्छेद में दिया गया है, अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी ट्राइब्स, मतलब ट्राइब्स के लिए आरक्षण का प्रावधान। तो इसका जो राइट आंसर है वह है 243 N1। एन मतलब होता ना होता ना एक, तो ना मतलब होता है टी एक, क्या होता है टी1। इसका जो राइट आंसर है, इसमें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की प्रावधान है। 81वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कुल वनों की कितने प्रतिशत भाग पर सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। तो जो इसका राइट आंसर है वह लगभग 20% भाग पर सागौन के वन पाए जाते हैं, और यह भारत में सर्वाधिक है। कितने, 20% भाग पर, लगभग 19.36%। और कितने हजार हेक्टेयर है, 18,332 हेक्टेयर में सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। बेतवा नदी निकलती है, बेतवा नदी कहाँ से निकलती है। फर्स्ट ऑप्शन है अरावली पहाड़ी, सेकंड ऑप्शन है सतपुड़ा पहाड़ी, थर्ड ऑप्शन है विंध्यन पहाड़ी, फोर्थ ऑप्शन है पश्चिमी घाट। तो जो इसका राइट आंसर है वह है विंध्यन पहाड़ी। विंध्यन पहाड़ी से बेतवा नदी निकलती है और यमुना नदी में मिल जाती है, जो कि गंगा नदी की सहायक है। किसमें, गंगा नदी में। और विंध्यन पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से, विंध्यन पहाड़ी। बेतवा नदी उत्तर भाग की नदी है, यह यमुना की सहायक नदी और इसका उदय होशंगाबाद के उत्तर में विंध्य रेंज से होता है। और मध्य प्रदेश में कहाँ का ओरछा विदिशा से होते हुए उत्तर पूर्व में बहती है। 83वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर सबसे अधिक होता है। मतलब तापों में अंतर, दो तापमान मतलब ठंड और गर्मी में अंतर सर्वाधिक कहाँ होता है। तो इसका राइट आंसर दीजिए। फर्स्ट है पूर्वी, सेकंड है पश्चिमी, थर्ड है उत्तरी और फोर्थ है दक्षिणी। तो इसका राइट आंसर दे, इसका राइट आंसर उत्तरी भाग में तापांतर सर्वाधिक होता है, वहां पर उत्तरी भाग में। 84वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है, कहां से, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर, पश्चिम से पूर्व। तो जो इसका राइट आंसर है, इसमें तो औसत तापमान बढ़ता है, तो इसका राइट आंसर दीजिए 84 का ऑप्शन है दक्षिण से उत्तर की ओर तापमान बढ़ता है। कहां से, दक्षिण से उत्तर की ओर तापमान बढ़ता है। 85वां क्वेश्चन है, आधात्मिक खनिज है, कौन सा आधात्मिक खनिज है। फर्स्ट है संगमरमर, सेकंड है मैंगनीज, थर्ड है चांदी और फोर्थ है सीसा। मतलब कौन सी में धातु नहीं पाई जाती वह खनिज है। यह इसका राइट आंसर संगमरमर, क्योंकि यह चूना पत्थर है, थोड़ा परावर्तित रूप है,
और इसमें खनिज में धातु नहीं पाई जाती, इसलिए इसका ये राइट आंसर है। 86 पर क्वेश्चन है, मनुष्य में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है? कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है 8, सेकंड ऑप्शन है 12, थर्ड ऑप्शन है 25 और फोर्थ ऑप्शन है 31। तो इसका राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर है मनुष्य में कितने जोड़ी कपाल पाए जाते हैं? तो इस मनुष्य में 12 जोड़ी कपाल पाए जाते हैं। जोड़ी मतलब एक में 2, तो टोटल कितनी हुई? टोटल हुए 24 कपाल पाए जाते हैं। तो इसका जो 12 सही आंसर है 12। और यह कपाल मतलब गर्दन, सिर और धड़ के विभिन्न हिस्सों को आपस में जोड़ते हैं और यह मनुष्य में 12 जोड़ी पाए जाते हैं। किसी भी 87 में क्वेश्चन, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? हमेशा सीधा, शायद सीधा और उल्टा, हमेशा उल्टा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है हमेशा सीधा। हमेशा सीधा क्या होता है? ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। 88 पर क्वेश्चन है, भोजन में मोनोसोडियम ग्लूटामेट का उपयोग किया जाता है रंग बढ़ाने में, स्वाद बढ़ाने में, सुरक्षितता के लिए, पायसीकरण में। जो इसका राइट आंसर है वह है स्वाद बढ़ाने में मोनोसोडियम ग्लूटामेट का प्रयोग किया जाता है। किसका? स्वाद बढ़ाने में। स्वाद बढ़ाने में इसका प्रयोग किया। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या अभी वीडियो पोस्ट करके पढ़ सकते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको भी आगे भी इसी प्रकार की वीडियो मिल सके। 88 पर क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन एक्ट बनाया गया, कब बनाया गया? 2006, 2003, 2005, 2009। तो इसका राइट आंसर दीजिए बिल्कुल जल्दी से। तो इसका राइट आंसर 2005 में क्या बनाया गया? आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 में बनाया गया। 19वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है मार्स, सेकंड ऑप्शन है सार्स, थर्ड ऑप्शन है कोविड-19 और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी है, कोरोना वायरस से संबंधित है। MARS, SRAS और कोविड-19। अभी वर्तमान में डेल्टा वेरिएंट, जिससे अभी 2021 अप्रैल में आ सकता है कि कौन सा कोरोना वायरस संबंधित नहीं है। तो अभी डेल्टा वेरिएंट भी कोरोना से संबंधित है। कौन सा? डेल्टा। तो जिसका ऑप्शन तो क्या है? उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर दिया गया है सीवियर एक्जीक्यूटिव रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सास का फुल फॉर्म भी आ सकता है कि सास का फुल फॉर्म क्या है? तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम सास का फुल फॉर्म है। और मार्स का फुल फॉर्म क्या है? मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। और यह 2012 में पहली बार सऊदी अरब में खोजा गया था। 91 का क्वेश्चन है, 91 क्वेश्चन है, एक प्रकार की माध्यमिक मेमोरी कौन सी नहीं है? इसको ध्यान से पढ़िए, माध्यमिक मेमोरी कौन सी नहीं है? फर्स्ट है सॉलिड स्टेट ड्राइव, सेकेंड है हार्ड ड्राइव, थर्ड है रैंडम एक्सेस मेमोरी, फोर्थ है USB पेन ड्राइव। तो जो इसका सही आंसर है वह है रैंडम एक्सेस मेमोरी, RAM। इसे रैम नाम से जाना जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह प्राइमरी मेमोरी है, इसलिए इसका यह राइट आंसर है। यह प्राइमरी मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये सभी माध्यमिक मेमोरी हैं। 92 का क्वेश्चन है, XML का पूरा नाम क्या है? XML। तो फर्स्ट ऑप्शन है एक्सएम्पल मार्कअप लैंग्वेज, सेकंड ऑप्शन है एक्सेटेसिबल मार्कअप लैंग्वेज, फोर्थ है एक्स मार्कअप लैंग्वेज और D है एक्स्ट्रा मॉडल लैंग्वेज। तो इसका राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर है B एक्सेटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, इसका राइट आंसर है एक्सेटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। 93 का क्वेश्चन है, माइक्रोवेव में विद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं जिनकी सीमा क्या आवृत्ति होती है? सीमा की आवृत्ति आपको बताना है इसमें। तो इसका सही आंसर है 1 गीगावाट से 300 गीगावाट की मध्य होती है माइक्रोवेव की आवृत्ति या रेंज होती है 1 में। 94वां क्वेश्चन है, ब्लू फिश एक प्रकार का है। ब्लू फिश क्या है? सम्मित एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम, हैशिंग एल्गोरिथम, डिजिटल हस्ताक्षर एल्गोरिथम, असम्मित इंक्रिप्शन एल्गोरिथम। तो इसका राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर सम्मित इंक्रिप्शन एल्गोरिथम इसका राइट आंसर है। सामान्यतः इंक्रिप्शन एल्गोरिथम 2 फ्लेवर में आते हैं, सेमेंटिक की
और सेमेटिक एल्गोरिथम जैसे ब्लूफिश। रोबोट 95 क्वेश्चन है, रोबोटिक्स के संदर्भ में PUMA क्या है, PUMA क्या है, इसका आपको सही आंसर देना है। और ये आप हमारी 9th यूनिट में रोबोटिक्स भी शामिल किया गया, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िए। इसका राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर है प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबल। किसका फुल फॉर्म है? PUMA का फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन ऑफ असेंबल, या इसका फुल फॉर्म है। इसका उपयोग 1978 में ऑटोमोबाइल में किया गया था। 96 बात क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? लिंगानुपात सर्वाधिक कहाँ पे? फर्स्ट ऑप्शन है मंडला, सेकंड ऑप्शन है बालाघाट, थर्ड ऑप्शन है धार और फोर्थ ऑप्शन है इंदौर। सर्वाधिक लिंगानुपात है बालाघाट में, सर्वाधिक साक्षरता इंदौर में दर्ज की गई है, तो बालाघाट इसका राइट आंसर है, जहां पर लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 1021 महिलाएं हैं। 97 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का फसल क्षेत्र में विकास दर वर्ष 2016-17 के लिए है कितना है? 28.12%, 4.85%, 39.85%, 34.14%। तो इसका राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर 34.14%। क्या है विकास दर फसल में 2016 और 17 में? 98 बार क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सिर्फ मध्य प्रदेश में पाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है लोहा, सेकंड ऑप्शन है अवैध, थर्ड ऑप्शन है हीरा और फोर्थ ऑप्शन है तांबा। आपको मालूम होगा कि मध्य प्रदेश में एकमात्र खनिज हीरा जो मध्य प्रदेश के पन्ना में मस्जिदगवा की खान में पाया जाता है, यह मध्य प्रदेश में एकमात्र है। एकमात्र कहाँ? हीरा कहाँ पाया जाता है? पन्ना में पाया जाता है, और इसमें मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य है इसमें। 99 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय किस शहर में है? जनजाति संग्रहालय, इसका राइट आंसर दीजिए। फर्स्ट है छिंदवाड़ा, सेकंड है इंदौर, थर्ड है भोपाल, फोर्थ है रतलाम। आपको मालूम होगा कि जनजाति संग्रहालय मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है, लेकिन जनजाति कहाँ पर इनमें सर्वाधिक पाई जाती है? इसमें छिंदवाड़ा, मंडला, ढिंडोरी आदि में पाई जाती है, लेकिन संग्रहालय कहाँ पर? संग्रहालय भोपाल में स्थित है। 100वां क्वेश्चन है, 100वां लास्ट क्वेश्चन भी है हमारा। आकांक्षा योजना संबंधित है। आकांक्षा योजना किससे संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है अनुसूचित जनजाति छात्रों की प्रतिस्पर्धा परीक्षा हुई थी कोचिंग देने, सेकंड अनुसूचित जनजाति छात्रों की खेल हेतु कोचिंग देने, और थर्ड ऑप्शन अनुसूचित जनजाति छात्रों उद्यमिता पर कम बढ़ाने थे, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है वह अनुसूचित जनजाति मतलब ST छात्रों को प्रतिस्पर्धा मतलब कॉम्पिटिशन परीक्षाओं की तैयारी की कोचिंग के संबंध, और इसमें शहरों के प्रतिष्ठित संस्थानों में तैयारी कराई जाती है और इनकी पूर्णतः फीस सरकार द्वारा भरी जाती है। इसमें नीट, क्लेट आदि एग्जामों की तैयारी की जाती है। और आशा है आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल UPSC स्टेप को सब्सक्राइब कीजिए। इससे हम आपको आगे भी इसी प्रकार की वीडियो ला सके। और यदि आपका कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी लिखिए, जिससे हम उस टॉपिक पे भी वीडियो ला सकें। थैंक यू सो मच।